नमस्कार साथियों। आज बात खबरों की नहीं, एक ऐसे लड़के की जो कॉलेज में पढ़ता था, छात्र संघ का चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन क्राइम की दुनिया में अपना बड़ा नाम कर गया। मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई की। ये नाम आप कल से अब तक हज़ारों बार टीवी पे, मीडिया में, अखबारों में सुन रहे होंगे। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसका नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सामने आया है। इसका साथी है गोल्डी बरार, जो कनाडा में है, और वहाँ से फेसबुक पर उसने या उसके किसी सहयोगी ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। पंजाब के मनसा में बड़े दुर्दांत तरीके से, खुलेआम सनसनीखेज तरीके से उसकी हत्या की गई। उसकी हत्या को लेकर बड़े राजनीतिक विवाद भी हो रहे हैं कि 2 दिन पहले ही उसके पास 4 सुरक्षाकर्मी थे जो घटाकर 2 कर दिए गए थे, और संयोग से जिस समय हत्या हुई उसके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। उसके निजी सुरक्षाकर्मी भी नहीं थे और सरकारी भी नहीं थे। फायर प्रूफ जो गाड़ी होती है उसमें भी वो सफ़र नहीं कर रहा था, बुलेट प्रूफ में, बल्कि एक सादी थार गाड़ी को खुद ही चलाकर वो ले जा रहा था। सिद्धू मूसेवाला का भी विवादों से नाता रहा है, लेकिन हमने आज ये वीडियो बनाने की जो सोची वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए हम बात करना चाह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में सिपाही थे। फाजिल्का में पैदा हुआ 22 फरवरी 1992 को। अभी उसकी उम्र मात्र 30 साल है। ग्रेजुएट है डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से। इसकी एक प्रेमिका भी थी जब ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। बड़े हंसी से जीवन इसका बीत रहा था, एक नायक की तरह। एक अच्छा किरदार इसका था और चर्चित और लोकप्रिय चेहरा था। लेकिन चुनाव हारने के बाद इसका जीवन भी बदल गया। चुनाव हारने के बाद इसमें जो विपक्षी थे उन पर फायरिंग की पहला मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद ये परीक्षा देने भी एक बार हथकड़ी में आया। हालांकि उसके शिक्षक बताते हैं कि आक्रामक शुरू से ही था, बात बात पर झगड़ता था, और जब परीक्षा दे रहा था एक बार नकल करते हुए पकड़ा गया तो पहली मंजिल से उसने छलांग लगा दी। उसके बाद गार्ड्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो किसी के हाथ नहीं आया। उसके बाद तो मुकदमों की लाइन लग गई। लेकिन बात एक मुकदमे की या एक छात्र की रंजिश की नहीं है। सवाल ये है कि एक ऐसा गिरोह जिसके पास 700 शार्प शूटर बताए जाते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये पुलिस का रिकॉर्ड कहता है, उसके पास 700 शार्प शूटर हैं, और जाल पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तक कि कनाडा तक उसके तार जुड़े हैं और गिरोह फैला हुआ है। ये सबसे पहले जो देश भर की सुर्खियों में छाया वो था सलमान खान को हत्या की धमकी का मामला। और वो धमकी कोरी धमकी नहीं थी। संपत नेहरा जो इसके गैंग का आदमी है, उसने बाकायदा रेकी की थी और पूरी तैयारी कर ली गई थी सलमान खान की हत्या की। सवाल यह है कि यह सलमान खान की हत्या क्यों करना चाहता था। ये बिश्नोई समाज से ताल्लुक़ रखता है। काले हिरन को बिश्नोई समाज पूजा करता है, और जो काले हिरन के शिकार का मामला था उसकी पैरवी और वो मुकदमा बिश्नोई समाज ही लड़ रहा है। ये तो रही बात सलमान खान से दुश्मनी की। लेकिन राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में इतने सनसनीखेज हत्याएं हुई, उनके पीछे कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता रहा। अभी हाल ही में मेरठ में भी एक मर्डर में, जहाँ एक लड़के का मर्डर हुआ, इनके गैंग का नाम आया। उससे पहले भी कई मामलों में इनका नाम आता रहा। सवाल ये है कि लोग 10-20 कर्मचारियों की दुकान या 10-20 कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाते, तो ये 700 शार्प शूटरों वाली कंपनी को कैसे मैनेज कर रहे होंगे। और ये इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, याद रखिए। अब पंजाब पुलिस इसे वहाँ से रिमांड पर लेके पूछताछ करने वाली है। और वो टिप्पणी भी बता देते हैं
जो फेसबुक पर की गई है, चाहे वो बरार ने की या उसके किसी सहयोगी ने, मैं इसका हिंदी में तर्जुमा पढ़ के बता रहा हूँ। आज पंजाब में मूसेवाला मारा गया। मैं सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदारी लेता हूँ, ये हमारा काम है। मूसेवाला का नाम हमारे भाइयों की हत्या में आया, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंकित भादु के एनकाउंटर में भी उसका हाथ था, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसका बदला आज हमने ले लिया। अब जो पुलिस की थ्योरी है वो ये मानती है कि ये गैंगवार में हत्या हुई है, जबकि राजनीतिक दल इसे पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार का फेल्योर मान रहे हैं। मूसेवाला भी आरोप लगते रहे कि वो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, अपने गानों में भी और सब में भी। लेकिन एक बात, एक रैपर की 1996 में मौत हुई थी और उसने जो गाना गाया था, उसकी हत्या जब हुई थी तो उसने भी एक ऐसा ही गाना गाया था कि जवानी में न मर जाए। और जो मूसेवाला का आखिरी गाना है उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें कही गई। उन्हें अपनी जान का खतरा था कि जवानी ना मिट जाए, जवानी में ना चले जाए। तो इसी के साथ मूसेवाला की कहानी समाप्त हुई। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो अभी 30 साल का है और अपना कुख्यात हो चुका है, सब जगह उसका भय व्याप्त है। देखते हैं कि आम आदमी सुरक्षित रह पाएगा या ये गैंग। धन्यवाद।